नमस्कार जोहार दोस्तों, एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और मैं आपका एडुकेटर सुनील पंडित लेकर आया हूं हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो झारखंड सहायक आचार्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए मैं शुरू करता हूं। कौन सा क्वेश्चन है और क्या है वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन पर अगर बात करें, हम लिखा है, ये विजयनगर साम्राज्य से है कि विजयनगर साम्राज्य का अपने स्थापना से लेकर पतन, मतलब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ जो है उसका संघर्ष चलते रहा। मतलब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1336 ईस्वी में। और इसका संस्थापक था हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई। और इनके जो ग्रुप थे हरिहर एवं बुक्का का, तो वह आपका विद्याधरण राय थे और इन्हीं के सहयोग से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो पाए थे। तो ये जो विजयनगर साम्राज्य था, इनका मतलब स्थापना से लेकर अंत में जो पतन हो गया, पतन तक किसी एक के साथ जो है आपका संघर्ष चल रहा था। नंबर एक है, ऑप्शन नंबर ए में है, पुर्तगालियों के साथ संघर्ष चल रहा था। यहाँ बी कर दीजिए, बी में है पांडवों के साथ चल रहा था, सी जो है कालिकट के साथ चल रहा था, और डी जो है ये बहमानियों के साथ इसका संघर्ष चल रहा था। तो इसका संघर्ष जो चल रहा था ये था ऑप्शन नंबर डी, बहमानियों के साथ इसका संघर्ष चल रहा था, जो स्थापना से लेकर आपका पतन तक संघर्ष चलते रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर आज का जो है 21, और देखते हैं क्या है। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? गलीचा का निर्माण होता था, ये इसमें से कौन सा आपका स्थान है जो गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? नंबर ए हो गया आपका पुलिकट, बी में है विजयनगर, सी में है कालीकट, और डी में है वारंगाल। तो यहाँ हम देख पा रहे होंगे कि कौन सा ऐसा स्थान था जहाँ गलीचा का निर्माण होता था। तो ये हो गया आपका गलीचा निर्माण में सबसे प्रसिद्ध स्थान थे, वह कौन थे? कालीकट था। कौन सा स्थान था? कालीकट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 22, ये रहा 22 क्वेश्चन नंबर, यानी 22 नंबर का क्वेश्चन जो है यहाँ आप देख पा रहे होंगे। एक मिनट। तो यहाँ 22 नंबर का जो क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहता है कि बाबर ने प्रसिद्ध तुलीगामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? पहले बता लेते हैं, और ये तुलीगामा नीति क्या था ये भी बताएंगे। नंबर ए खानवा के युद्ध में किया था, बी घाघरा के युद्ध में किया था, सी पानीपत के युद्ध में किया था, और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ बाबर जो थे, बाबर ने जो तुलीगामा नीति का उपयोग किया था या पद्धति का उपयोग किया था, वह पानीपत के प्रथम युद्ध में किए थे। ये पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में। कब हुआ था? 1526 में। इसमें बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। लोदी के बीच लड़ा गया था। और यही पानीपत के प्रथम युद्ध नहीं, क्या हुआ? बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। यानी कि बाबर क्या होता है? बाबर जो होता है विजय होता है, विजय होता है, और इब्राहिम लोदी पराजित हो जाते हैं। और इसी के साथ इसका अगला युद्ध होता है 1527 में। फिर होता है 1527 में खानवा, 1528 में घाघरा, 1528 में आपका हो गया खानवा, पानीपत, खानवा। उसके बाद एक था घाघरा और एक था आपका एक युद्ध बोल रहे हैं फिर, और अंतिम में वो 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर आपका 23, ये रहा देखिए। 23 में कहता है किस युद्ध में बाबर ने जिहाद, जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध, का नारा दिया और तमगा नामक कर को समाप्त कर दिया। यहाँ क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। देखिए, तमगा नामक कर बाबर ने कब समाप्त किया था, या तमगा क्या था? तो एक कर था जो बाबर ने लागू किया, मैंने समाप्त किया था युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी कि धर्मयोद्धा की उपाधि धारण की थी। तो ये जो था धर्म योद्धा की उपाधि धारण की थी किस युद्ध को जीतने के बाद, और किस युद्ध को धर्म युद्ध कहा जा गया। जिहाद मतलब धर्म युद्ध हुआ। नंबर ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ खनवा के युद्ध में, बी में है घाघरा के युद्ध में, 3 में है पानीपत के युद्ध में, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खनवा का युद्ध जो लड़ा गया था 1527 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो कौन सा यहाँ इसमें ऑप्शन देखेंगे और क्या क्वेश्चन है ये पूरा देखिए। 24 होता है किसने चौसा की लड़ाई 1529 में हुमायूं को पराजित किया था। तो चौसा की लड़ाई किसके बीच में हुआ था? तो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था आपका क्या, चौसा का लड़ा। एक दो हुआ था, चौसा का हो गया, इसको एक बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं जो 1540 में, ये कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। यहाँ एक ये चौसा का युद्ध जो है 1539 में 39 में लड़ा गया। और बिलग्राम या कन्नौज जो हुमायूं और शेरशाह के बीच में ही लड़ा गया था, वह 1540 में लड़ा गया। 2 युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ, और इसमें से शेरशाह और क्या कहता है कि हुमायूं को पराजित किया था। नंबर 1 शेरशाह, बी में आप कर दीजिए शिवाजी, सी में हो जाएगा निवेशक प्रताप, और डी में है इनमें से कोई। तो दोनों युद्ध बताए, तो ये क्या हो गया, शेरशाह सूरी ने पराजित किया था और शेरशाह सूरी विजय हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 25 में है कि शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क या सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी, यह किसकी युक्ति है? मतलब यह कथन किसका है? नंबर ए में है मोरलैंड का है, बी में है अब्बास खां शेरखानी का है, सी में है परमात्मा शरण का है, और डी में है आपका KR कानूनगो का है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, KR कानूनगो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26। तो यहाँ हम पेज लिए और इसको बढ़ा देते हैं। देखिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे 4 ऑप्शन, ये रहा चारों ऑप्शन। देखिए कहता है कि शेरशाह ने अशरफी, रुपया, दाम 3 तरह का सिक्के चलाए थे, नामक नए सिक्के चलाए थे, जिसमें जिन धातुओं से बनी होती थी वे क्रमशः, मतलब देखिए एक पहला जो चलाया था अशरफी, ये किससे बना हुआ था? रुपया चलाया, ये किससे बना था? दाम चलाया, ये किससे बना था? तो यहाँ तीनों का तीनों जो है ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे सोना, चांदी, तांबा ए नंबर में था, बी में तांबा, चांदी, सोना है, तीनों सेम, लेकिन वहाँ शुरू से क्रमबद्ध बताना है। सी में आप देख पा रहे हैं सोना, तांबा, चांदी, और डी में क्या है चांदी, चांदी और तांबा। तो देखिए जी, ये जो सोना का सिक्का था, इस सोना का सिक्का को क्या कहते हैं? अशरफी कहा जाता था, अशरफी। चांदी का जो सिक्का था उसको रुपया कहा जाता था,
रुपया, और तांबा का सिक्का जो चला था उसको दाम कहा जाता था। यानी यहाँ अशरफी दिया है तो सोने का सिक्का, रुपया दिया है चांदी का सिक्का, और दाम दिया है तांबा। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये रहा आपका 27 क्वेश्चन नंबर। देखिए क्या लिखा है कि शेरशाह के शासनकाल में चांदी के रुपये और तांबे के रुपये का अनुपात था। मतलब चांदी की जो रुपया था उसका क्या था और तांबा का जो था उसका क्या था। नंबर ए में है 1:8 था, बी में है 1:16, सी में 1:64 और डी में है 1:32। तो ये जो डी नंबर का ऑप्शन है 1:32, यही आपका चांदी और तांबे के रुपये का अनुपात था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28, ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। कहता है कि शेरशाह को एक व्यवस्था सुधारक के रूप में किसका पूर्वगामी माना जाता है। मतलब एक उसका नकल करने वाला एक शासक था। नंबर ए में शाहजहां, बी में है हुमायूं, सी में है अकबर और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे होंगे अकबर जहाँ है यानी कि सी में है। तो ये अकबर जो थे, अकबर के पूर्वगामी माना जाता है किसको? शेरशाह सूरी को। किस रूप में? व्यवस्थापक सुधारक के रूप में। यानी शेरशाह सूरी का ही व्यवस्था का नकल किए थे अकबर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 29 तो देख पा रहे होंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो पेज लेना पड़ेगा। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। कहता है कि अकबर के शासनकाल में अत्यधिक प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण राजपूत वंशधर थे। 2 थे। नंबर ए राजा मान सिंह, बी राजा भगवान दास, सी ए और बी दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजा मानसिंह भी थे और राजा भगवान दास भी थे। ये दोनों का दोनों सही है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहता कि 1563 में अकबर की राजपूती नीति के प्रारंभ के वक्त राजा भारमल कहाँ का शासक था? नंबर ए मेवाड़ का था, 2 में मेड्राता का था, सी में था डूंगरपुर का था और डी में है अजमेर का था। तो राजा भारमल जो थे वह अजमेर के थे, वह अजमेर के शासक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 31 तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहता है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए अल्लाह की उपाधि धारण अपनाई और बाद में सुल्तान? पहले कौन सा उपाधि धारण किया था? हजरत ए अल्लाह की। तो यहाँ नंबर ए में है बहलोल लोदी, बी में है शेरशाह सूरी, सी में है सिकंदर लोदी और डी में है इस्लाम शाह सूरी। तो यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे होंगे तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शेरशाह सूरी। क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर आपका 32। ये रहा क्वेश्चन नंबर 32। कहता है कि शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? नंबर ए कोलंबा में, बी एलिफेंटा में, सी जजीरा में और डी इनमें से कोई नहीं। तो शिवाजी का जो नौसैनिक बेड़ा था वो कहाँ था? तो उसका ये जगह था कोलंबा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कोलंबा में शिवाजी का नौसैनिक बेड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 33।
तो आप देख पा रहे होंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 33। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों को किस क्षेत्र में व्यापार की छूट मिली? चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में। और ये कहाँ है? प्लासी कहाँ है? प्लासी पश्चिम बंगाल की कोलकाता से 20 मील की दूरी पर एक जगह है जिसका नाम है प्लासी। चलिए, नंबर ए बंगाल, बी उड़ीसा, सी बिहार और डी में है उपरोक्त सभी जगह। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जगह पे प्लासी की युद्ध के बाद व्यापार करने की छूट मिल गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 34। ये रहा 34। कहता कि प्लासी के युद्ध के बाद मिर्जाफर ने क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों को कितने राशि दिया था? मतलब जो क्षतिपूर्ति हुआ वह कितना रुपया उसको देना पड़ा? नंबर एक, 1,77,00,000, बी 1,78,00,000, 1,79,00,000 और 1,80,00,000। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1,77,00,000 रुपया मिर्जाफर को क्षतिपूर्ति के रूप में देना पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 35। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 35। ये रहा क्वेश्चन नंबर 35। कहता बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने की थी? मतलब अंग्रेजी का सेना जो था तो उसका नेतृत्व किसने कर रहा था? नंबर ए मुनरो ने, बी क्लाइव ने, सी हेस्टिंग्स ने और डी में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुनरो ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। ये रहा क्वेश्चन नंबर 36। कहता बिहार के जगदीशपुर में विद्रोही की दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? यानी बिहार में जो आपका अंग्रेजी सैनिक का नेतृत्व कर रहा था वह किस सैनिक अधिकारी को जाता है? यहाँ ये सवाल पूछ रहा है और इसका सही जवाब आप देख पा रहे होंगे क्या होगा? ऑप्शन 4 दिख रहा होगा। नंबर ए हडसन का है, बी में है हुरोज का है, सी में हेवलॉक का है और डी में टेलर्स और वेनिस अय्यर का है। तो यहाँ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बिहार से जो कल भी एक वीडियो और कुंवर सिंह थे जगदीशपुर से और वहाँ अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था, ऑप्शन नंबर डी यानी टेलर्स या विसेंट अय्यर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 में क्या हो जाएगा? ये रहा 37 क्वेश्चन नंबर। कहता कि एलोरा के मंदिर का निर्माण किन शासकों ने कराया था? एलोरा का जो मंदिर है वह उसका निर्माण किन शासकों के द्वारा किया गया था? नंबर ए में है आपका चालुक्य शासक, बी में है राष्ट्रकूट शासक और सी में है पल्लव और डी में है शुंग। तो यहाँ जब आप देख पा रहे होंगे कि एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट के द्वारा ही कराए गए थे, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रकूटों के द्वारा ही कराए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 38। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 38। ये देखिए आ गया क्वेश्चन नंबर 38। चलिए शुरू करते हैं, क्या क्वेश्चन है? कहता कि 14 जुलाई 1942 को अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? देखिए यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिख रहा होगा। तो ये 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा स्थान था जहाँ आपका कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन की प्रस्ताव पारित किया था? नंबर ए लाहौर में, बी दिल्ली में, सी अमृतसर में और डी वर्धा में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्धा में ही ये शुरू किया था, ये पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका
39। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, कहता है कि संवाद कुमुदी पत्र के संपादक कौन है। यानी कि संवाद कुमुदी जो पत्रिका है उसका संपादक कौन है, कि किन्होंने इसका संपादक किए थे। नंबर ए राजा राम मोहन राय, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी विक्रम चंद्र चटर्जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संवाद कुमुदी जो था वह राजा राम मोहन राय के पत्रिका थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए, आप देख पा रहे होंगे इसमें दो ऑप्शन ही गायब है, फिर भी देखते हैं। कहता कि 100 चूहे की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। यह उक्तियाँ किसकी है, माने यह कथन किसकी है। ये बोल रहे कि 100 चूहा की अपेक्षा में आपका एक सिंह का शासन अच्छा है, मतलब डर डर के जीने से अच्छा है कि सिंह जैसा दहाड़ के जीना है। तो ये युक्ति जो बताया गया, ये जो आपका स्टेटमेंट है, कथन है, यह किसका है। तो यहाँ दिया नंबर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ जैसे कि आप दो ऑप्शन दिखता होगा, एक है आपका चार्ल्स दी गटली का है और बी में है सी में दिया है कि विलियम्स वालिस का है। ठीक है, और दो ऑप्शन क्या था, तो दो ऑप्शन था, एक था आपका व्लादिमीर लेनिन, यानी कि यहाँ एक आप लिख लीजिए, यहाँ ऑप्शन आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ बी करते हैं और लिखते हैं लेनिन, लेनिन है ना, और यहाँ डी करते हैं और साफ साफ लिख देते हैं वाल्टेयर। क्या हो जाएगा, लेनिन के बाद वाल्टेयर, यहाँ लिखेंगे वाल्टेयर, है ना। तो एक 4 ऑप्शन हो गया। तो इसका 100 चूहे की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम शासन है, ये कथन है ऑप्शन नंबर डी वाल्टेयर का है, वाल्टेयर का है। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया। चलिए, आज जो भी क्वेश्चन लाए हैं वो बहुत ही अच्छा है। तो अगर वीडियो अच्छे लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे, तो वीडियो को लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।